हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेईई वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो पहले तो आप ये देख लो कि किस प्रकार की इसमें रीजनिंग लग रही है। देखो, 16 दूनी 32, दो गया तो कितना हो गया 30। 60 दूनी कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 30 दूनी 60 और दो जुड़ गया 62। अब 62 दूनी 124, दो घट गया तो 122। 122 दूनी 246, नहीं, 122 दूनी 244, और 244 में दो जुड़ गया तो 246। अब 246 दूनी कितना हो जाएगा, 492। और 492 में से दो घट गया तो 490, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, किस प्रकार की इसमें रीजनिंग लगेगी। अब देखो, आप सभी लोग जानते हैं 442 दिया। अब 442 में से एक घटा दो तो हो जाएगा आपका 441, और 441 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है भैया, इस प्रकार की रीजनिंग कौन से ऑप्शंस में लग रही, देखो जल्दी देख लो। दूसरा ऑप्शन देखो, क्या 16 का स्क्वायर होता है 256। अगर हम 257 में से एक घटा देंगे तो 256 बन जाएगा, और 256 जो है वो 16 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तीन के विपरीत क्या होगा? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, मैंने आपको बताया कि आप इसमें ये देख लो कि इसमें कॉमन कौन सा है। पहले और दूसरे में कोई कॉमन दिख रहा? हाँ सर, दो कॉमन है। बस यहीं से क्लॉकवाइज घुमा दो, 2 4 6। यहाँ से देख लो, 2 1 5। हमसे किसके विपरीत पूछा था? तीन, और इसमें गायब क्या है? तीन। तो तीन के विपरीत जो है वो दो होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर का रिवीजन बैच लेकर के आइए, जिसमें हिंदी मैथ रीजनिंग जीके आपको सही पढ़ाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी कोर्स परचेस करने के लिए। 1 साल का कोर्स परचेस करेंगे तो 7,000 रुपये का आपको ये कोर्स पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि 7,000 देने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, इस बात को और ध्यान दे लीजिए कि यूपी पीएससी कैटेगरी में आप इस कोर्स को परचेस कर रहे हैं, तो यूपी पीएससी कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज या बैचेस होंगे, जैसे यूपीएसआई का हुआ, बीईओ का हुआ, आरओ का हुआ, यूपी लेखपाल का हुआ, उन सभी की आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है ना? उसके लिए आपको अलग से पैसे देने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो 1 साल का कोर्स आपको 7,000 रुपये का पड़ेगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल कोड लिखा हुआ है, तारिक सरवर 5, उसको यहाँ पर आप टाइप करके अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% के डिस्काउंट के साथ ये कोर्स 6300 रुपये का पड़ जाएगा, और 1 साल के लिए आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख लीजिए, 108 में किस प्रकार की रीजनिंग लग रही है। देखो, 84, 84 का इनने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 21। 60 को इनने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 60 को 2 से डिवाइड करो तो 30, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 51। अजीब प्रकार की रीजनिंग है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं। अब देखो, 80 को हमने 4 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, 20। 98 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 49। दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा, 69। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो रहा, करेक्ट हो रहा। थोड़ी हार्ड रीजनिंग थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू डी यू जे को हम वी आई जेड ओ लिखते हैं, तो एल पी ए आर को क्या लिखेंगे? अब देख लीजिए दोस्तों, क्यू 17वें स्थान पर आता है और वी आता है आपका 22वें स्थान पर। आता कि नहीं आता? यानी कि 5 जुड़ गया मेरे हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। डी चौथे स्थान पर, और आई आता है 9वें स्थान पर, यहाँ पर भी 5 जुड़ गया। अब देखो, एल आता है आपका 11वें स्थान पर, जे के नहीं 12वें स्थान पर आता, 12 में 5 जोड़ो तो 17, और 17वें स्थान पर क्यू आता। पी आता है आपका 16वें स्थान पर, 5 जुड़ गया 21, 21वें स्थान पर आता है आपका यू। ए आता है पहले स्थान पर, 5 जुड़ गया 6, 6वें स्थान पर आता है आपका एफ, यानी कि क्यू यू एफ। कौन से ऑप्शंस में दिया सर? चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जून के महीने में एक कक्षा में छात्रों की संख्या से आधी थी। ठीक है? जुलाई में 5 और छात्रों ने प्रवेश लिया, जबकि 5 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है? अब कक्षा में छात्रों और छात्राओं की जो संख्या है
वो बराबर है। तो जून में कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे? अब देखो जून माह में छात्रों की संख्या हमने मान ली कि 2x है। कितना है? 2x। अब जब छात्रों की संख्या यानी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या 2x है तो इनका आधा छात्राएं हैं, तो इनका आधा छात्राएं क्या हो जाएंगी? x। अब जुलाई जैसे ही जून खत्म हुआ, जुलाई में क्या हुआ? छात्रों की संख्या में 5 लोग जो है वो छात्रों से चले गए, यानी कि इससे चले जाएंगे। छात्रों यानी कि स्टूडेंट की बात हो रही। लेकिन जुलाई में 5 छात्राएं आ गई, तो ये छात्राएं आ गई और दोनों क्या हो गए? ये बराबर में हो गए। बस अब निकाल लो, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो x बराबर में कितना आ रहा? 10 आ रहा। तो वो कह रहा है जून में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो जून में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? हमने 2x माना। ठीक है, नहीं माना कि नहीं माना? टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहे। तो देखो हमने माना था 2x और x वो हो जाएंगे छात्र। 2x माने थे हमने छात्रा और x माने थे हमने छात्राएं। अब 10 का ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा? 30। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कौन से चिन्ह जो है वो एक दूसरे से परिवर्तित कर दें ताकि ये जो दिया गया समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाए। अब देखो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आप रखोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, यहाँ पर माइनस रख दो, गुणे की जगह यहाँ पर प्लस हो जाएगा बस। बाकी आपका यही का यही रहेगा। 56 से आप 10 से 64 को काटोगे तो कितना बार जाएगा? ये 19 बार जा रहा। कितने बार जा रहा? 19 बार। इसी तरीके से 868 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 हो रहा। अब 868 में थे कितना घटा 19 जोड़ दो तो 887 हो गया, और 887 में से 770 घटा दोगे तो टोटल कितना आ रहा? 117। यानी कि ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बढ़िया रीजनिंग लग रही है, देख लीजिए किस प्रकार से आपका ये क्वेश्चंस जो है वो सही होगा। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। दोनों को जोड़ दो, 6 6 12 और 3 52 आ गया। इसी प्रकार से देखो कौन से ऑप्शंस में दी गई रीजनिंग संतुष्ट हो रही। चौथे ऑप्शंस देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25 34। चौथा चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, सी एफ के आर। आर के बाद क्या आएगा? देखो सी तीसरे स्थान पर, आर एफ जो है वो कितने स्थान पर आ रहा? छठवें स्थान पर, यानी कि कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। फिर के 12वें स्थान पर, के जो है वो 11वें स्थान पर आता। 12वें पे तो एल आता, तो कितना जुड़ गया? 5। यानी कि 3 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, अब 7 जोड़ना चाहिए। ठीक है, आर 18 स्थान पर, 11 7 18 बिल्कुल ठीक है। फिर 9 जुड़ेगा, 18 और 9 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 18 और 9 हो जाएगा आपका 27। यानी कि जेड के बाद क्या आएगा आपका? ए। तो यहाँ ना तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 132, 156, 182, 210। अब देखो क्या हो रहा। 132, 111 का स्क्वायर करो और 11 ही जोड़ दो तो कितना हो गया? 132। 12 का स्क्वायर 12 जुड़ गया, 13 का स्क्वायर 13 जुड़ गया, 14 का स्क्वायर 14 जुड़ गया, फिर 15 का स्क्वायर 225 और 15 ही जोड़ दो तो 240। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को खुद करना है, ठीक है, क्योंकि ये दिशा निर्देश वाला क्वेश्चन है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग करो, कि मैं करवा दूं। चलो मैं ही करवा दे रहा हूँ। उत्तर की दिशा के ओर मुख किया हुआ एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ा। उत्तर की ओर है इसका मुंह, 45 डिग्री मुड़ा, घड़ी की सुई की दिशा में इस तरफ आ गया। वो कहाँ आ गया? उत्तर पूर्व आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? फिर वह 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। घड़ी की सुई की दिशा ऐसे ही तो चलती है, तो फिर वो 180 यहाँ मुड़ जाता है। ठीक है, अब उसका मुंह जो है वो किस दिशा में है? देखो ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं चाह रहा था कि आप लोग करो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ही करवा दिया। व्यक्ति के चलने का यहाँ, ठीक है, एक व्यक्ति घर से बाजार जाने के लिए 4 किलोमीटर पूर्व, 4 किलोमीटर ये पूर्व की ओर गया। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और ये 4 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, अंत में बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि बाजार से घर की न्यूनतम दूरी, ये दूरी जो है वो हमने मान ली x, ये 4 और ये कितना हो जाएगा? 4 8, टोटल दूरी हो जाएगी ये 8, 4 2 6, तो अट्ठू अट्ठू हो जाएगा आपका 64, और ये कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और अट्ठू अट्ठू 64, 2 हो जाएगा 100। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत पाकिस्तान और एशिया के बीच जो बैन आरेख होगा वो क्या हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि एशिया के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों आते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों ही अलग अलग देश हैं इसलिए इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है। समय का संबंध सेकंड से है तो काम का संबंध क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार समय का मात्रक सेकंड होता है उसी प्रकार कार का मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर देखो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। टारगेट है 500 लाइक का। आर्द्रता का मात्रक हाइग्रोमीटर है, तो रक्त दाब हम किससे मापेंगे। तो रक्त दाब मापने के लिए हम इस किसका प्रयोग करते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर का। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एच आई के को हम 8 9 11 लिखते हैं। एच 8वें स्थान पर, आई 9वें स्थान पर, के 11वें स्थान पर आता है। बस इसी प्रकार से कोड कर दिया। पी 16वें स्थान पर, एस 18वें आर 18वें स्थान पर, एस जो है वो 19वें स्थान पर, यानी कि 16 18 19 कौन से ऑप्शंस में दिया, चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सी एफ ई को देखो, सी जो है तीसरे स्थान पर, 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, जल्दी बताओ, 9। एफ कितने स्थान पर आता है, 6वें स्थान पर। या स्क्वायर नहीं हो रहा, 3 का गुणा हो रहा, 3 तिर का 9, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। जे कौन से 10वें स्थान पर, 10 तिया 30। 30 कौन से ऑप्शंस में दिया सर, तीसरे ऑप्शंस में दिया, तो तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि ई वी एल जी टी ओ आई आर आर के पी यू, इसके बाद क्वेश्चन वहाँ के स्थान पर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।